हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपनी सीरीज के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, और आज जिस गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसके फॉर्म अभी रिसेंटली निकलने वाले हैं। यानी एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी नहीं निकले हैं, पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि किस डेट से कब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाने होंगे। यस, तो ये फॉर्म्स निकाले हैं एचएसएससी हरियाणा ने। जो ये वैकेंसी निकली है वो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपकी मेल फीमेल दोनों ही टाइप की वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इनको फिल कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को अभी हम रीड आउट करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी कुछ चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होगा इसके लिए भी। जैसा कि हमने अभी जो अदर जॉब्स डिस्कस की थी उनके अंदर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th था। इसके अंदर भी आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th ही रहने वाला है। साथ ही साथ जो एज लिमिट होगी वो 18 से 25 साल की एज लिमिट होगी, यानी कि 18 to 25 ईयर्स के बीच के कोई भी स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म के प्राइस के बारे में, यानी कि जो फॉर्म की फी होगी वो कितनी होगी। यस, जो फॉर्म की फी होगी वो मेल कैंडिडेट्स, अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट्स यानी कि किसी भी स्टेट का कोई भी जनरल कैंडिडेट्स हो, अदर स्टेट का या हरियाणा का, उन सभी के लिए फॉर्म होगा 100 रुपीज का। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स है हरियाणा की, उनके लिए फॉर्म होगा 50 रुपीज का, यानी कि उनके लिए फीस की हाफ है। अब बात करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बारे में। रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फॉर्म होगा 25 रुपीज का। स्पेशली हरियाणा के कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं। यस, आगे अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स हरियाणा जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, उनके लिए फॉर्म होगा 13 रुपीज का। यस, जो फॉर्म की फी होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई चालान या नेट बैंकिंग के थ्रू पे की जा सकती है। तो चलो चलते हैं इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन की तरफ, और एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन पे जो जो मेन इन्फॉर्मेशन है उन पर नजर मार लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ये फॉर्म आपके सामने होगा। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हियर इज द नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वो नोटिफिकेशन जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज के रिगार्डिंग है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020। आप ये चेकआउट कर सकते हो www.hssc.gov.in पर जाकर के आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो और ये फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो देखते हैं क्या मेन चीज़ें उनके बारे में हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। देखो, जिस दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी 30 दिसंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 11 जनवरी से भरने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 2-3 दिन बाद अभी आपके फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो होगी फॉर्म्स की वो होगी 10 फरवरी, यानी आपके पास पूरे 1 महीने का टाइम है। फी डिपॉजिटिंग की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 13 फरवरी 2021। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे पहले अपनी फीस सबमिट कर देना। और फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट यू कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, बिकॉज अगर लास्ट डेट का इंतज़ार करते तो या तो हमारा फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाता है या फिर कंप्लीट फिल होने के बाद भी हम उसकी पेमेंट करना पेंडिंग रह जाता है। जो आपका नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, ये सभी चीज़ें बिल्कुल एकदम करेक्ट होनी चाहिए। कोई भी रिक्वेस्ट इनको चेंज करने के रिगार्डिंग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फाइनल सबमिशन के बाद जैसे मैंने आपको बोला कि एक फ्रेश, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो एक आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये लिंक है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि ये नोटिफिकेशन जो है इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो भी आप डिटेल ऑनलाइन फॉर्म में फिल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फॉर विच ही शैल हैव टू ऐड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए आपको इसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे इन केस ऑफ वेरिएशंस इनटू। और जो डिटेल्स आप दे रहे हो और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन दोनों की डिटेल्स में अगर चेंजेस होंगे तो आपका फॉर्म यानी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसलिए जो भी आप डिटेल्स दें तो 100% करेक्ट डिटेल्स आपको देनी होगी। अच्छा, देखो, जो डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज निकली हैं वो क्या है। कैटेगरी नंबर 1 अगर देख लेते हैं हम, 5500 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वालों के लिए। कैटेगरी नंबर 2 1100 पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल्स। एंड कैटेगरी नंबर 3 के अंदर है 698 पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल फॉर HP दुर्गा, हैप दुर्गा। तो ये है टोटल पोस्ट जो निकली हुई हैं। ध्यान दीजिएगा इन पोस्ट के ऊपर। और इसकी जो डिटेल्स है, यानी जनरल के लिए कितनी और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए क्या क्या है, वो आप एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। आगे
आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी, तीनों के लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 10+2 पास्ड आउट कैंडिडेट होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड या इंस्टीट्यूशन। और सेकेंडली जो मेन बात है, मैट्रिक में यानी कि 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर हायर एजुकेशन में होना चाहिए। अगर हम बात करें हाइट और चेस्ट की, क्योंकि हम यहाँ बात करें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर देखो मेल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और मेल्स में भी मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। पहले 170 सेंटीमीटर्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए, 87 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर रिजर्व्ड कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें 2 सेंटीमीटर का रिबेट है, यानी 168 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है। एंड साथ ही साथ जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड चेस्ट हो सकती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन। फीमेल्स के लिए सिर्फ हाइट की रिक्वायरमेंट है। हाइट जो होगी फीमेल्स कैंडिडेट की वो होगी 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी एंड 156 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व्ड कैटेगरीज एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। आगे चलते हैं, जो एज है इसके लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम एज यानी कि जो एज लिमिट है उसकी हम बात कर रहे थे। 18 ईयर्स से 25 ईयर्स तक का जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी उस चीज़ को देख लीजिए, जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 दिसंबर 2020 तक की एज होगी, यानी जिस मंथ में फॉर्म निकला है दिसंबर में उसकी फर्स्ट डेट तक आपकी जो एज है वो आप कंप्लीट करने चाहिए। नेक्स्ट, फॉर एक्स सर्विसमैन का आप एक बार देख लेना। पे स्केल देखो, पे स्केल क्या रहेगा, 21,700 से 69,100 तक का पे स्केल रहेगा लेवल 3 सेल 1 के अंदर। अब बात कर लेते हैं फ़ी डिटेल्स की। फ़ी डिटेल्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। अभी नेक्स्ट अगर फ़ी डिटेल्स की मैं बात करती हूँ तो फ़ी डिटेल्स में कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 तीनों के लिए ही जो मेल कैंडिडेट होंगे जनरल कैटेगरी के, और नॉन रेजिडेंशियल ऑफ हरियाणा में फ़ीमेल कैंडिडेट्स, यानी देखिए जो आउटसाइड हरियाणा की फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं और मेल चाहे वो स्टेट के हों चाहे आउटसाइड स्टेट हो, उनके 100 रुपीज़ का फॉर्म होगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हरियाणा रेजिडेंट, सिर्फ हरियाणा रेजिडेंट, उनका 50 रुपीज़ का होगा, यानी 50% का उन्हें रिबेट है। अगर बात करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज़ की, SC, BC, EWS, इन सभी कैटेगरीज़ के लिए मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स की 25 रुपीज़ होगी फॉर्म की फ़ीस और फीमेल कैंडिडेट्स की 13 रुपीज़ होगी। एक्स सर्विसमैन हरियाणा के कोई भी चार्ज नहीं है। देखो, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के एक्स सर्विसमैन के कोई भी चार्जेस नहीं होंगे जो इन फॉर्म्स को फिल करेंगे। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, कि सिलेबस क्या होगा एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपका एक नॉलेज टेस्ट होना है स्टार्टिंग में। जो नॉलेज टेस्ट होगा वो होगा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स के नॉलेज टेस्ट के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपका 0.8 मार्क्स का होगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्स, मैं बोलूँगी उनमें से एक है जिनके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो वो कैंडिडेट्स जिनको नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको पेपर वहाँ पर अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आना क्या क्या है, सिलेबस क्या होगा जो कि क्वेश्चन पेपर में आएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पेपर आ सकता है। देखो, जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रेलेवेंट फील्ड ट्रेड्स। देयर शैल बी एटलीस्ट 10 क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है वो 10 क्वेश्चन आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और जो लेवल होगा क्वेश्चन पेपर का वो ज़्यादा टफ नहीं होगा, एक 12th पास स्टूडेंट के लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा कांस्टेबल के लिए। अब बात करते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या होगा, कैंडिडेट इक्वलिंग 7 times the number of vacancies in each category shall be declared to have qualified the knowledge test। आगे बात करते हैं B पॉइंट, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन नॉलेज टेस्ट। जो नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएगा ऑब्वियसली वो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आगे जाएगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या होगा, देखो, एक तो है आपका
रनिंग जो होगी इसके अंदर मेल कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। टाइमिंग मिलेगी उनको 12 मिनट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर 6 मिनट्स में और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में। जैसे ही आप देखो, जैसे ही एक एक स्टेप पास आउट करते जाओगे, आपको आगे के लिए आप क्लियरली इस प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में आगे के स्टेप पर जा सकते हो, वरना जहां आप क्वालिफाई नहीं कर पाए वहीं से आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल हैव टू अंडरगो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में वही जाएंगे जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट को पास आउट कर जाएंगे, यानी पहले आपको रनिंग करनी होगी, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स हु फेल टू मीट द स्टैंडर्ड प्रीस्क्राइब फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का जो प्रीस्क्राइब्ड क्राइटेरिया उसको पास आउट नहीं कर पाएंगे, उनको वहीं से एलिमिनेट किया जाएगा। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में वो नहीं जाएगा। अगर आगे बात करते हैं, हमने बात की थी 80% वेटेज जो होगी वो नॉलेज टेस्ट की होगी, तो बाकी ये 20% वेटेज कहाँ से आएगी उसके बारे में देखो। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो होगा, यानी मिनिमम 12th मांगा है, पर 12th प्लस, यानी कि अगर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है कोई, तो उसका भी उसको मार्क्स दिए जाएंगे। तो 7 मार्क्स, देखो 7 मार्क्स को किस तरह डिवाइड किया गया है। अगर कोई 12th पास आउट होने के साथ साथ अब ग्रेजुएट भी है तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, और ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो +3 यानी कि 7 मार्क्स हो जाएंगे। बात करते हैं एनसीसी की। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट में आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स, बी है तो 2 मार्क्स एंड 3 लेवल का सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं बचे हुए 10% की। बचा हुआ जो 10% का वेटेज है वो कहाँ से आएगा। इसके अंदर बात करते हैं, देखो अगर कोई भी पर्सन, कोई जो एप्लीकेंट है वो, या कोई भी पर्सन एप्लीकेंट के जैसे फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सन, ये कोई भी या तो रेगुलर एम्प्लॉय है, मतलब डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, या स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इन तीनों में से कोई भी है या था तो उसको 5 मार्क्स ऐड किए जाएंगे, उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कोई विडो है, विधवा है, उसको 5 मार्क्स, या कोई ऐसे पेरेंट का फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड है जिसके फादर की डेथ 42 ईयर्स अटेन करने से पहले हो गई थी तो उन्हें इसके 5 मार्क्स मिलेंगे। या फिर ऐसे फादर का फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड जिसकी एज 15 ईयर्स होने से पहले उसके फादर की डेथ हो गई हो तो 5 मार्क्स की बात करते हैं। 5 मार्क्स और किसको दिए जाएंगे, जो विमुक्त जाति, तपरीवास जाति, नोमैटिक ट्राइब से बिलोंग करता है, और नेक्स्ट सबसे बड़ी बात कि वो शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास में से बिलोंग नहीं करता। देखो मैक्सिमम ऑफ 8 मार्क्स एक्सपीरियंस के बेसिस पर दिए जाएंगे। अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है 0.5 मार्क्स, 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है 8 मार्क्स मैक्सिमम इसमें दिए जाएंगे। पर यह एक्सपीरियंस होना किस में चाहिए, ऑन द सेम और हायर पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट, या तो उसी सेम पोस्ट पर या किसी भी डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पर, बोर्ड में, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एनी पीरियड लेस देन 6 मंथ। 6 महीने से कम एक्सपीरियंस के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सो दोस्तों, ये थी कंप्लीट नोटिफिकेशन जो आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से और हरियाणा पुलिस की तरफ से। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप ये फॉर्म्स टाइमली फिल कर सकते हो। 11 तारीख से फॉर्म्स फिल होने शुरू हो जाएंगे। 10 फरवरी तक यानी 10 फरवरी तक ये फॉर्म्स रहेंगे, तो टाइमली इनको फॉर्म को फिल कर देना। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है फॉर्म फिल करने का, तो बीच में छोड़ना मत, वरना हम क्या करते हैं, हम पोस्टपोन करते रहते हैं कि जी फॉर्म बाद में फिल कर देंगे। होता ये है कि फॉर्म हमारा रह जाता है और जब एडमिट कार्ड्स आते हैं तो हम देखते हैं हमने फॉर्म तो फिल किया ही नहीं था। तो ये कंफ्यूजन आपके साथ ना हो, इसलिए टाइमली फॉर्म फिल करना और कंप्लीट फिल करना। जब भी फिल करो कोशिश करना कि हम 1-2 दिन रहते ही उसको कंप्लीट कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू नोटिफिकेशन के साथ, एक नई गवर्नमेंट जॉब की डिटेल के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।